अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे होते हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप में क्यूरीज होती हैं उनसे रिलेटेड जो है वो डिस्कशन करने की, एनालाइज करने की जो है वो उन स्टॉक्स को भी कोशिश करते हैं। ग्रुप का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही शी कैन ज्वाइन। अभी आज के जो ये अपडेट बनाने का मकसद है, देयर इज़ लॉट ऑफ पैनिक अराउंड द इंडेक्स परफॉर्मेंस। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने कुछ नंबर्स रखे जाएं ताकि यू कैन मेक योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। आज के सेशन में 3.21% का जो है वो प्राइस में 100 इंडेक्स की प्राइस में डिक्रीज हुआ है, करीब 6000 पॉइंट्स बनते हैं। अभी इसमें हमारे पास सिचुएशन ये है कि देर वर सम अर्ली साइंस अवेलेबल कि दे कैन बी सम करेक्शन अराउंड द कॉर्नर। अगर आप ये सेशन देखें जो हमारे पास हुआ था 22 जनवरी का, 22 जनवरी के बाद जो भी वॉल्यूम्स आए हैं मार्केट में, किसी भी इवन ऑन अ ग्रीन कैंडल स्टिक 23 जनवरी की जो आई है, यहाँ पे 20 डेज के मार्केट के जो एवरेज वॉल्यूम बनते हैं 467 मिलियन, उससे ऊपर वॉल्यूम्स नहीं आए। दैट शोड अ डिक्रीज इन बाइंग मोमेंटम। वो जब मोमेंटम डिक्रीज हुआ तो उसके बाद हमने ऑब्वियसली 3 दिन की स्ट्रगल के बाद आज देखा कि मार्केट ने पॉइंट लूज किए हैं। ऑल्दो जो 6000 पॉइंट्स हैं उसमें करीब 2000 पॉइंट फौजी फर्टिलाइजर के जो रिजल्ट्स हैं एक्सपेक्टेशन से जो है वो एक्सपेक्टेशन जो थी उसके अकॉर्डिंगली नहीं हुई चीज़ें, तो वहाँ पे भी प्रेशर आया। एंड देन जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन हमारे नेबरहुड में इवॉल्व हो रही है, उसकी वजह से भी मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो चेंज हुआ। अभी सपोर्ट की अगर हम बात करें तो कल का बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होगा। हमारे पास जो 1,80,500 का लेवल है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है वो लेवल सर्व करेगा कल। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर ना गई तो हमारे पास जो है फिर वो 1,75,500 का जो लेवल है वो एक्सपोज हो जाएगा। करंटली RSI 50 के करीब जो है वो चल रहा है, तो इट्स नॉट ऑन डेली चार्ट्स एटलीस्ट कोई ऐसी ओवरसोल्ड की सिचुएशन नहीं है। बट इंट्राडे चार्ट्स में क्योंकि ये एक हाइपर मूव थी, तो हमने देखा कि जो है वो इंडिकेटर्स जो हैं वो एक्सट्रीम सिचुएशन में चले गए हैं और वहाँ से थोड़ा बहुत जो है वो कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। बट आज की कैंडल स्टिक में अगर आप देखें कि कोई नीचे विक आपको नज़र नहीं आ रही, तो दैट मीन्स बायर्स वर नॉट बेसिकली willing to buy things on this rate and this situation। अगर वॉल्यूम्स की हम बात करें, वॉल्यूम्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हाउ द वॉल्यूम्स आर करंटली ऑन द डिफरेंट एवरेजेस, और देखेंगे कि वहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है वो क्या शो कर रही है। सो बेसिकली दिस चार्ट शोज यू द वॉल्यूम्स ट्रेंड। अगर हम देखें मार्केट के जो आज के वॉल्यूम हैं 413 के सी 100 इंडेक्स के, और जो 50 दिन के वॉल्यूम्स हैं वो 391 मिलियन बनते हैं, और जो 200 डेज के वॉल्यूम्स हैं वो 373 बनते हैं। तो 20 दिन की जो एवरेज है वो 467 है और आज 413 मिलियन वॉल्यूम्स थे। तो पार्टिसिपेशन जो है वो स्लाइटली डिक्रीज हुई है पिछले 20 दिनों के हिसाब से हम देखें तो दैट इज ऑब्वियसली जो है साइन कि हमारे पास जो आज सेलिंग थी वो लेस पार्टिसिपेशन ऑन द बाइंग साइड की वजह से हो रही है। जब तक आपके मार्केट के वॉल्यूम्स 373 मिलियन के तक ऑपरेट करते रहे, देन देर इज नथिंग टू वरी अबाउट द पार्टिसिपेशन। मार्केट में जो है वो पार्टिसिपेंट्स जो है वो मूव करते रहेंगे। लेकिन मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे और प्राइस डिक्रीज होगी, तो दैट शोज अ सिचुएशन कि जहाँ पे जो है ना वी नीड टू वरी अ बिट। तो अभी ये जो 413 मिलियन वॉल्यूम है, ये रफली सेम पार्टिसिपेशन है जो हमारे पास नॉर्मल पिछले 20 दिनों से आ रही है। तो उतने ही मतलब आपके वॉल्यूम से प्राइस का इतना बड़ा डिक्रीज जो है, दैट इज बेसिकली बियरिश इंडिकेशन, और ये इंडेक्स को मजीद जो है अपने इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स की तरफ पुश कर सकती है। हाउएवर एज ऑफ नाउ जो हमारा इंडेक्स है वो किसी बियरिश चैनल में नहीं गया,
बट जो 2 सपोर्ट लेवल्स मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आई रिपीट दोज लेवल्स के हमारे पास जो है 1,80,500 का और 1,75,500 से 600 का लेवल जो है ये इम्पॉर्टेंट एरियाज टू वॉच हैं। अगर हम बात करें हमारे जो है वो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की, तो मेन कंट्रीब्यूटर फर्टिलाइजर था कंपेयर टू द इंडेक्स। अगर बात करें तो इसने -0.5% जो है वो डिक्लाइन शो किया है। उसके बाद हमारे पास कमर्शियल बैंक्स थे विद -0.97%, एंड देन पोस्ट दैट हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज थी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने भी जो -0.469% का जो है वो नेगेटिव परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया इंडेक्स में। 2 सेक्टर्स बेसिकली थे जो इम्पैक्ट नहीं हुए, टेक्सटाइल और लीजिंग कंपनीज। ये मतलब अनडिसाइसिव रहे हैं, इनमें कोई इतनी जो है वो पॉजिटिविटी नहीं थी, बट दे वर एबल टू सस्टेन द ग्राउंड्स, और इसमें प्राइसेस जो है इन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुई। फीपीलीपी की बात करें तो अगर आप देखें तो फॉरनर्स ने जो है वो बाय किया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को 327.5 मिलियन। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन को उन्होंने बाय किया है 215.85 मिलियन, और पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन को बाय किया है 208.83%। तो फॉरनर्स वर बेसिकली द नेट बायर्स, और उनका सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो था वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में था, और सबसे कम जो था वो फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में था। बेसिकली जो इससे नेक्स्ट स्लाइड जो है ये आपके पास लीपी है, दिस इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ फीपी। ये बेसिकली लोकल पोर्टफोलियो है, लोकल इन्वेस्टर्स हैं, और उन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा बेची हैं, फॉलोड बाय टेलीकम्युनिकेशन एंड देन पावर जनरेशन। तो दिस बेसिकली शोज चेंज ऑफ हैंड कि जो फॉरनर्स हैं उन्होंने क्या जो है वो ख़रीदा है लोकल से, और किस रेट पे जो है वो चीज़ें जो है चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम इंटरेस्ट निकाल दें आपके रिटेल इन्वेस्टर्स का इसमें से, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इस तरह की जो एंटिटीज़ हैं, व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग इन द मार्केट, आज उन्होंने उनकी एक्टिविटी क्या थी। तो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से सबसे बड़ी सेलिंग जो थी वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में थी। करीब 2000 मिलियन की जो है 1900 मिलियन की जो है वो हुई है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में सेलिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस ने सबसे ज़्यादा जो है वो 921 मिलियन का जो है वो सीमेंट बेचा है, और उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है वो फर्टिलाइजर बेचा है। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एफएफसी का जो रिजल्ट है उस पे आल्दो आज का मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट कर रहा है कि मार्केट जो है वो एफएफसी के रिजल्ट की तरफ से हुई है, बट इफ यू क्लोजली लुक एट द नंबर्स, जो कि हमेशा से मेरा मकसद रहा है बताना, तो इट वाज नॉट एक्चुअली द ओनली द फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जिसमें से इंस्टीट्यूशंस ने पैसे निकाले। इंस्टीट्यूशंस ने पैसे निकाले हैं आपके ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन से और सीमेंट से। फर्टिलाइजर तीसरे नंबर पे है जहाँ से इंस्टीट्यूशंस ने जो है वो पैसा निकाला है। तो आई होप दिस डेटा गिव्स यू अ अंडरस्टैंडिंग के बेसिकली हो क्या रहा है, हु इज पैनिकिंग एंड हु इज बाइंग। तो फर्टिलाइजर से पैसे निकले हैं इंस्टीट्यूशन की तरफ से, बट इतना इतना ज्यादा पैसा उन्होंने नहीं निकाला। द मेजर आउटफ्लो जो हुआ है, इंस्टीट्यूशंस ने जो चीज़ें बेची हैं वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में थी सबसे ज़्यादा। और अगर परसेंटेज टर्म्स में आप देखें तो फर्टिलाइजर का जो आउटफ्लो है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, वो ऑयल एंड गैस के हिसाब से आप देखें तो वो बहुत जो है वो कम है। उन वहाँ पे ऑयल एंड गैस में जो है वो इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग की है 1900 मिलियन की, और फर्टिलाइजर में उन्होंने मेरली सेलिंग की है 628.54 मिलियन की। तो दिस बेसिकली गिव्स अस आइडिया के व्हाट इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग। तो इफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस रिमेन्स द सेम, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं आती, तो हमें जो है वो कल का सपोर्ट लेवल जो है वो आई अगेन रिपीट, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये लेवल जो है ये आपको बहुत क्रिटिकली देखना होगा 1,80,500 का। सो रेजिस्टेंस की अगर बात करें ऑन द अप साइड, तो अगर कोई बाउंस आता है मार्केट में तो वो लिमिटेड होगा करीब 185-200 पे। यहाँ पे अभी हमारी रेजिस्टेंस बन गई है,
और दो रजिस्ट इससे ऊपर जो है 189,000 जो है वो रेजिस्टेंस है। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग अगेन आई वुड से इज कि 1,80,000 1,80,500 का लेवल हमें देखना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट यहाँ पे है हमारे पास। तो अगर ये नहीं टूटती तो देन वी आर इन गुड शेप, और अगर ये टूट जाती है तो फिर हम जो है वो 1,75,500 से 600 के लेवल पे जा सकते हैं। सो दैट वुड बी इट। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इधर इन कमेंट सेक्शंस, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप पूछ सकते हैं, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू सो मच।